हरे कृष्णा। तो अभी जो है जन्माष्टमी आ रही है, तो उसके उपलक्ष्य पर हम जो है ये कथा का कृष्ण कथा का सीरीज आज से शुरू करने वाले हैं। तो कुछ ही मतलब 5-6 जो सिटिंग्स या फिर जो प्रवचन्स होंगे, तो उसमें ही हम प्रयास करेंगे जो कृष्ण के अलग अलग लीला जो हैं उसके बारे में। तो आज हम मोस्टली देखेंगे कि कृष्ण ने जो है पूतना को देख के आंखें बंद क्यों कर ली। तो ऐसा जो है ये बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आता है, जब पूतना आती है तो कृष्ण जो है आंखें बंद कर लेते हैं। तो आंखें क्यों बंद कर लेते हैं, क्या कारण है? तो ऐसे इसके बहुत सारे कारण हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जो है थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हम कुछ किसी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है या फिर किसी शादी होता है, तो क्या होता है कि माहौल बनाते हैं। शादी का माहौल होता है या फिर बर्थडे का माहौल होता है, कुछ फंक्शन होता है, कुछ पार्टी होती है, तो उसका माहौल बनाते हैं। तो जो है मूड बनाते हैं, तो किस लिए बनाते हैं कि पूरा कि वो अच्छी तरह से हो, प्लानिंग करते हैं उसके लिए प्रॉपर जो है ये सब चीज़ें करते हैं। तो अब ऐसे ही जन्माष्टमी आ रही है, मतलब कृष्ण का बर्थडे आ रहा है, कृष्ण का प्रकट दिन आ रहा है। तो हमें भी जो है अपना मूड बनाना है, उनके प्रकट दिन के लिए हमें व्यवस्था करनी है। हमारी चेतना जो है वो हमें अच्छी तरह से बनानी है। तो अभी कुछ दिन बचे हैं, आज की तारीख 8 है और 30 तारीख को जन्माष्टमी है। तो हमारे पास अगले 22 दिन हैं। 22 दिन में जो है हमें अपना मूड बनाना है कि भगवान का स्वागत जो है हमें करना है। और स्वागत जो है भक्त लोग अलग-अलग प्रकार से करते हैं, वो भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो हम आज थोड़ा जो है प्रकट दिन नहीं देखेंगे आज, मे बी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी के उस समय हम देखेंगे कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, क्या रीज़न है, कैसे प्रकट होते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम अलग-अलग जो लीलाएँ की भगवान ने, तो उनमें से कुछ लेसन्स हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होने के बाद जो है आप सबको ही पता है कि कैसे जो वसुदेव जो है रातों रात, रात के समय जो है कृष्ण को लेकर वो जाते हैं गोकुल में। गोकुल चले जाते हैं, किसी को पता भी नहीं होता है और उस समय बारिश हो रही होती है, लेकिन उस बारिश में भी उनको रास्ता मिल जाता है, वो वहाँ पे सेफ़ली पहुँच जाते हैं। उधर जो है कृष्ण को रख देते हैं और जो योग माया है, उनको लेके आते हैं। इधर जब कंस को पता चलता है, तब तक जो है सब कुछ नॉर्मल हो गया है था। मतलब जो जेल कीपर्स थे या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड थे, जाते वक़्त तो सब सो गए, आते वक़्त भी सब सोए थे, लेकिन जैसे ही अंदर आ गए, तब वापस जो है बेड़िया वगैरह उनके हाथ-पैर में आ गए। जो जेल का रूम था, उसका भी दरवाज़ा बंद हो गया, लॉक हो गया और बाकी सब गार्ड्स उठ गए। तो उसके बाद जब वो बच्ची रोने लगी, तो कंस को मैसेज दिया गया कि जो है उनकी संतान उत्पन्न हो गई है। तो आकर वो उसको भी मारने का प्रयास करते हैं। तो हम बाद में देखेंगे कि क्या वार्तालाप होता है देवकी और कंस के बीच में, भाई-बहन के बीच में। तो मारने का प्रयास करता है, लेकिन वो हमको सबको पता है कि हाथ से छूट जाती हैं, फिर दुर्गा देवी बन जाती है, फिर वो बताती है कि तुम्हें मारने वाला कहीं और दूसरी जगह पर जो है वो जन्म ले चुका है। ऐसा बोलने पर कंस के तो होश उड़ जाते हैं, पूरा नींद उड़ जाती है। हालाँकि रात का समय था और से उठकर ही आया था, लेकिन ये सुनने के बाद तो पूरा नींद उड़ जाता है। तो ये उड़ने के बाद फिर वो जो है सब जगह पर ये मंत्रियों को सबको बुलाकर जो है अर्जेंट मीटिंग बुलाता है, बोलते हैं कि ऐसे-ऐसा हुआ है। किसी भी हालत में जो है क्या करना है, मुझे जो है उसको ढूँढना है और ढूँढ कर जो है उसे मारना है। जब ऐसा वो बोलते हैं तो सभी जो मंत्री लोग बोलते हैं कि अरे आपके जो बहुत सारे दोस्त हैं, जो दोस्त आपके जैसे क्रूरता के लिए मशहूर है। तो ऐसे दोस्तों को आप बुलाइए और उनको आप जो है आपका प्रपोज़ल रखिए, देखते हैं कौन स्वीकार करते हैं। छोटे बच्चे को तो मारना है, वो भी स्वीकार कर लेगा। तो ये हम देखते हैं कैसे कृष्ण जो है वो कृपामय है। जब ये कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए हैं,
इन असुरों के ऊपर भी कृपा करने के लिए, सिर्फ भक्तों के ऊपर नहीं, असुरों के ऊपर भी कृपा करने के लिए। तो कृष्ण जो है वो सबसे स्नेह करते हैं, किसी से भी वो द्वेष नहीं करते हैं, कोई भी हो, सुर हो असुर हो। जैसे हम कल देख रहे थे कि भक्त जो है वो भगवान का, सॉरी, जो शिष्य है वो भगवान का भक्त होता है, असुर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान असुर को छोड़ देते हैं, सिर्फ भक्तों का ही ख्याल रखते हैं, ऐसा नहीं है। तो भगवान जो है समाम सर्वभूतेषु, मतलब सबको, जितने भी जीवात्मा है उनको समान तरीके से ही देखते हैं। तो 6 दिन यहाँ पर हो गए थे और ये सब मीटिंग चल रहा था। कंस जो अलग अलग राक्षसों को बुला रहा था और बोल रहा था कि क्या करना है, उनको बच्चों को मारना है। टास्क पता चल गया अभी जो है, और इतना बोले अगर कोई ये काम करता है तो उसे जो है हम क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे, प्रमोशन देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, है ना, एक्स्ट्रा बोनस देंगे। तो ऐसा जो है, देखो कुछ भी काम करना है और तो क्या करता है मालिक, क्या करता है मालिक जो है उनको कुछ ना कुछ जो है लालच, प्रलोभन दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि वो कार्य अच्छी तरह से हो सके, जल्दी हो सके। तो वैसे यहाँ पर कंस जो है वो अनाउंसमेंट कर देता है, अगर जो भी उस बच्चे को मारेगा तो उसे मैं बहुत कुछ जो है बख्शिश दूंगा। तो ऐसा बोलने पर जो है कि यहाँ पर जो है पूतना वो रेडी हो जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। इसके पहले क्या होता है देखिए, छठवां दिन था, पांचवा दिन था, सॉरी पांचवा दिन था, तो ये लोग जो है टैक्स भरने के लिए आ गए थे। कौन? नंद बाबा। नंद बाबा और कुछ ग्वाला जो है वो टैक्स भरने के लिए मथुरा आए थे। तो टैक्स सिस्टम तब भी था, तो जैसे हम अभी भरते हैं लोग, इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, और कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के टैक्सेस भरते हैं, तो उसके साथ तभी भी था, ये सब था। तो ये सब गए थे नंद बाबा अपने अपने बैलगाड़ियों में, जो है वो कर का जो वस्तु है, टैक्स का जो वस्तु है वो सब लेके गए थे। वहां पर जाने के बाद नंद बाबा और जो वसुदेव है वो अच्छे मित्र थे, भाई भी बोल सकते हैं, मित्र भी बोल सकते हैं। तो जब भी नंद बाबा जाते थे उनसे मिलते थे, लेकिन नंद बाबा के मन में थोड़ा इंट्यूशंस आ रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जो है, जो कंस है वो नजर रख के रखता है, जैसे सीसीटीवी होता है, तो वैसे वो नजर रखते हैं कि कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है, क्योंकि वो सबको पता था कि जो देवकी और वसुदेव उनका 8वां पुत्र जो है कंस का काल बनेगा। ये सबको पता है क्योंकि आकाशवाणी हुई थी, और आकाशवाणी हुई थी उसके कारण जो है कंस ने अत्याचार कर रहा था अपने जो बहन है और बहनों है उनके ऊपर, सब जगह पता था। और नंद के तो रिलेटिव थे, मित्र थे, तो उसके कारण उसे तो पता ही था। तो इसलिए हेजिटेशन हो रहा था कि मैं मिलूं या नहीं मिलूं, लेकिन वो सोचे कि चलो थोड़ा मिलके जाते हैं। तो नंद बाबा को मिलने के लिए जो वसुदेव अकेले थे, जनरली जेल में ऐसा होता है, मिलने का टाइम होता है, जैसे हम देखते हैं इधर किसको जेल में जाके मिलना है तो टाइम होता है, फिर वो उसको एक जगह पर बुलाते हैं, वहां पर मिलते हैं, फिर आ जाते हैं। तो वैसे ये जो है जब मिल रहे थे वसुदेव और नंद बाबा, तब जो है वसुदेव ने देवकी को साथ में नहीं लेके गए। अब इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जो वसुदेव ने किया था वो किसी को पता नहीं था, ना देवकी को पता था, ना नंद बाबा को पता था, किसको नहीं पता। और वसुदेव चाहते थे किसी को पता न चले, क्योंकि अगर पता चल गया तो कंस जो है उस बच्चे को मार देगा। तो अभी जो है ऐसा सोचकर वसुदेव अकेले ही नंद बाबा से मिल रहे थे। तो हालांकि पति पत्नी ने मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अकेले ही मिल रहे हैं, क्योंकि उनको डर था कहीं देवकी बोल न जाए। क्या नहीं बोलने जाए, मेरा बेटा कैसा है। अभी इनके मन में ऐसा विचार आ रहा है, हालांकि उसको पता नहीं, लेकिन हो सकता है क्योंकि वसुदेव ऐसा सोच रहे हैं। कैसे भी हो सकता है, क्योंकि स्त्री के पेट में कुछ भी रहता नहीं है। तो सब शास्त्रों में बोला है, आप बोलेंगे हमको क्यों बोल रहे हैं, तो शास्त्रों में बोला है कि उनको श्राप मिला है। किसने श्राप दिया है, कोई बताएंगे? स्त्रियों को किसने श्राप दिया है कि उनके पेट में कुछ रहेगा नहीं, रहेगा नहीं सब, वो तुरंत बोल देंगे। किसी ने बोला उनको कि ये चीज आप किसी को बोलना नहीं है, तो उतना जोर से वो ज्यादा बोलेंगे। किसने श्राप दिया था? करेक्ट, तो युधिष्ठिर महाराज ने जो है श्राप दिया था कि स्त्रियों को सबसे ज्यादा अगर ये करना है, प्रचार करना है, तो प्रचार प्रसार करना है, तो
स्त्रियां को बोलना है वो ज़्यादा प्रचार करेंगे। तो लेकिन देखिए, जो स्त्रियों को एक बहुत बड़ा क्या मिलता है, वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है कि बोलने का वरदान मिला है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, कृष्ण के बारे में बोलना चाहिए, कृष्ण का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसमें क्या होगा, 2 लाभ होगा। एक तो जो आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, दूसरा है कृष्ण की कृपा हो जाएगी। और तीसरा सॉरी और एक फायदा है कि आपका किसी के साथ झगड़ा नहीं होगा, किसी के साथ वैर नहीं होगा और आपका सबके साथ संबंध अच्छा होगा। देखिए कितने फायदे, बहुत सारे फायदे हैं। जो भगवान ने जो कला दी है उसका इस्तेमाल उनके लिए अगर इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए करेंगे तो वो लाभ ही लाभ होगा। तो इसलिए सबको निवेदन है कि आप कृपया जब भी साथ में आते कोई मिलता है तो कृष्ण के बारे में बोलिए, कृष्ण की सेवा के बारे में बोलिए, भक्तों के बारे में अच्छा बोलिए, भक्तों का गुणगान कीजिए, भगवान का गुणगान कीजिए। इससे लाभ किसका होगा, बोलने वाले का, सुनने वाले का, दोनों का लाभ होता है। तो इसलिए एक दूसरे का लाभ करके कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। तुकाराम महाराज बोलते हैं, एक में का सहायक करूँ और ये तो सुगम। तो वैसे ही हमें एक दूसरे को भगवान की कथाएं सुनाते सुनाते एक दिन भगवान के पास जाना है। तो यहाँ पर जो है वसुदेव देवकी को नहीं लेके जाते हैं, उनको डर था। जैसे हम देखते हैं रामायण का थोड़ा हम ये लेंगे, संदर्भ लेंगे यहाँ पर। रामायण में दशरथ महाराज को देवता बुलाते हैं युद्ध करने के लिए, देवता की ओर से। युद्ध करते करते जो है उनको दिक्कत आती है दशरथ महाराज को, तो वहां पर जो है उनकी पत्नी जो है कैकेयी जो है वे उनको वहां पर मदद करती है। तो ऐसा मदद करने के बाद जो है, जो पति है दशरथ महाराज बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो मांगो जो है तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कैकेयी है वो पतिव्रता थी। पतिव्रता स्त्री जो है, ठीक है आपको प्रश्न पूछता हूँ माताओं को, जो पतिव्रता स्त्री है उनके लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है। पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन, ओके लज्जा, धन बोला है, गहना नहीं। पति की अच्छी सेवा करना, okay, और एक्चुअली बहुत सारी माताएं हैं वो सब बोल सकते हैं, स्पेशली जिनका शादी हुआ है, शादी होने वाला है, उनको भी पता होना चाहिए कि पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा सिंदूर सुहाग, सबसे बड़ा धन। ओके, और ट्राई कीजिए पति, और ट्राई कर सकते हैं सौभाग्य। सौभाग्य किस चीज का, अच्छा उत्तर बता रहे हैं, और को ट्राई कर सकते हैं। पति की इच्छा से रहना, ओके, और बता सकते हैं। संसार धर्म, okay। तो पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धन, ओके, ठीक है, मुझे लगता है इतना ही उत्तर अपेक्षित है। तो सबसे बड़ा धन पतिव्रता स्त्री का होता है पति। तो पति ही पतिव्रता, पतिव्रता मतलब क्या है, जो पति से एक निष्ठ है। तो ऐसे जो स्त्री है, पत्नी है, उनका सबसे बड़ा धन है पति। तो कह के बोलती तो क्या मांगना, आप सबसे बड़ा धनी धन जो है वो आप है, तो आपसे क्या मांगना, आप मेरे पास है, तो इसलिए मुझे दूसरा कुछ चाहिए नहीं है। देखिए, तो पतिव्रता स्त्री
कब संतुष्ट होती हैं? जब उनके पास पति है, बस संतुष्ट हो गए, बाकी उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर वो इंसिस्ट कर रहे हैं, बोले नहीं-नहीं फिर भी माँगो। बोले ठीक है, बोले मुझे 2 वर दो, बोले ठीक है दे दिया। लेकिन स्त्रियाँ तब जो है बोली नहीं अभी नहीं माँगूँगी, मैं जब चाहिए तब माँगूँगी। बोला ठीक है, तो यहाँ पर फँस गए वो। फँस गए तो जब राम का राज तिलक हो रहा था, तब जो है मंत्रा नामक एक स्त्री आ गई। हालाँकि देखिए, अब ये पति-पत्नी का मामला था। इसमें ये थर्ड क्लास स्त्री को बात करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना? और पत्नी ने भी नहीं सुनना चाहिए था, ठीक है? हमारे पति-पत्नी का है, हम वो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कई-कई का बुद्धि भ्रष्ट कर दिया और उसने किसी तीसरे का सुन लिया और उसके कारण क्या होगा हम सबको पता ही है। भगवान का विरह हो गया। ये सब चीज़ें हम देखते हैं, सब रामायण पता ही है। तो फिर मंत्रा ने उसको बताया कि राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बनाओ, ऐसा 2 वर माँग लो। तो इसके कारण हम देखते हैं कैसा पूरा जो है सब दुखी-दुखी हो गए, प्रजा दुखी हो गई, दशरथ महाराज ने शरीर छोड़ दिया और बाकी सब भी दुखी हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि कैकेयी खुश हो गए, वो भी दुखी हो गई। क्यों? क्योंकि भरत ने मना कर दिया। जिस बेटे के लिए किया था वो बेटा ही नहीं रहा, वो दूर चला गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें इधर-उधर का नहीं सुनना चाहिए, किसी का नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? उसके कारण नुकसान हमारा ही होता है। तो इसलिए कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कथा बोलो, इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। मुझे बताइए आज तक ऐसा कोई घटना हुई है, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे को कृष्ण कथा बता रहा है और वहाँ पर झगड़ा हो गया, मारा-मारी हो गई, किसी का नुकसान हो गया, ऐसा कोई है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक सावरिया सेठ की आपको स्टोरी बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। ये नाथद्वारा के पास में उदयपुर के पहले सावरिया सेठ करके हैं। तो यहाँ पर एक भक्त जो है शायद गुजरात में कौन नरसिंह मेहता, कोई बोलते हैं नरसिंह मेहता की ये कथा है। तो नरसिंह मेहता जो है उनकी पत्नी बोलती थी, "अरे बेटे का शादी करना है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो?" तो बोले, "ठीक है, करते हैं।" तो शादी फिक्स हो जाता है। सब कुछ जो है वो माँगते हैं। तो दहेज वगैरह माँगते हैं। तो फिर चलो बोलते हैं थोड़ा मैं जो है अरेंजमेंट करने जाता हूँ। तो अरेंजमेंट करने जाते हैं अलग-अलग इधर-उधर, तो वो देखते हैं एक जगह पर भागवत कथा चल रही है। उसी दिन स्टार्ट हो गई तो 7 दिन बाद शादी था और ये बैठ गए वहाँ पर महाशय, महात्मा बैठ गए वहाँ पर और पूरा कथा में उधर मग्न हो गए और 7वें दिन इधर जो है शादी है और ये बैठे हैं वहाँ पर कथा सुनते हुए और शादी हो गई इधर। दहेज ये सब कुछ एकदम प्रॉपर्ली हो गया, किसी को कुछ कमी नहीं हुई और फिर जब आए कथा हो गई उस दिन रात को आए, तो बोले, "अरे! वो बेटी का शादी था क्या हो गया?" बोले, "शादी तो हो गई है, आपने कन्यादान किया, सब कुछ किया।" बोले, "मैंने किया।" तो ये तो 7 दिन उधर थे, लेकिन जो है 7 दिन उधर थे, तो 7 दिन उधर होने के बाद जो है, इधर सब कुछ जो है क्या हो गया, भगवान ने सब कुछ कर लिया। तो अभी ये क्यों बता रहेगा जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, तो हमारे जो है दिक्कतें, परेशानियाँ सब दूर हो जाती है। तो पूतना जो है, अभी यहाँ पर स्त्री है और पूतना जो है रेडी हो गई, बोले कि मैं करती हूँ। तो यहाँ पर जो है पूतना क्यों आई? उसका भी जो है हम देखेंगे। तो पूतना को कंस ने आज्ञा दी थी। तो कंस ने आज्ञा दी थी कि तुम जाओ। तो हम आगे जाके देखेंगे कैसे जो है आज्ञा दी थी और क्यों दी थी, किसके कारण, क्या कारण था, ये देखेंगे। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में जो छठा अध्याय है, इसमें पूतना के बारे में बताते हैं, पूतना राक्षसी का वध। तो श्री शुक उवाच नंद पथि वचः शौरेण मुषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं पात पातगम शांकितः। तो यहाँ पर श्रुति गोस्वामी जो है वो अभी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कथा शुरू कर रहे हैं, पूतनावत का कथा शुरू कर रहे हैं। जो परीक्षित महाराज हैं उनको ये कथा बता रहे हैं। तो ये वार्तालाप जो है नंद महाराज और वसुदेव को वार्तालाप हुआ था। क्या वार्तालाप हुआ था? तो वसुदेव बोले जल्दी जाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ तो संकट आने वाला है, कुछ तो परेशानी होने वाली है। क्योंकि वसुदेव को पता था क्या होने वाला है, लेकिन वो नंद महाराज को बोल भी नहीं सकते थे,
कृष्ण के ऊपर मतलब वो तकलीफ में है। तो लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि परेशानी हो सकती है, आप लोग जल्दी जाओ। और जब ये जा रहे थे, नंद पति वचन, मतलब नंद महाराज जो है पथ मतलब जा रहे थे, घर आते हुए रास्ते में जो है शब्द वचन शौर्य न मतलब शौर्य मतलब जो वसुदेव है उनके शब्द उनके कान में गूंज रहे थे, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो चिंता कर रहे थे, भी चिंतयन अपने पुत्र के अशुभ के विषय में सोच रहे थे कि अरे मेरे पुत्र के ऊपर कुछ तो नहीं होगा, कोई उनको तकलीफ तो नहीं देगा। तो ये सब वो सोच रहे थे। हरिम जगाम, तो ये जो है हरि के बारे में। तो यहाँ पर जो है नंद महाराज घर आते आते वसुदेव के जो शब्द है उनके दिमाग में घूम रहे थे कि वो जो है सोच रहे थे कि मेरे पुत्र की रक्षा कैसी हो, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं होगा। क्योंकि जो वो नंद महाराज के जो पुत्र है कृष्ण है बहुत ही सुंदर थे और उनसे वो ऑलरेडी आकर्षित थे, क्योंकि बहुत जो है दिनों बाद उनके घर में, वो सालों बाद उनके घर में पुत्र का आगमन हुआ था। हम देखते हैं कैसे जो यशोदा माता भागती है तो उसमें वर्णन आता है कि कैसे यशोदा माता थोड़ा प्रौढ़ बताई गई है, इसका मतलब उनके घर में संतान बहुत दिनों बाद आई है, तो इसलिए वो उनसे भी आसक्त थे। तो ये जो है नंद महाराज सोच रहे थे और भगवान कृष्ण के लिए चिंतित थे। लेकिन हालांकि अगर देखा जाए, यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी बोलते हैं कि जो भगवान है कृष्ण है जो सबके संकटों को दूर करते हैं, उनको खतरे की क्या मतलब क्या चिंता। तो नंद महाराज किसका स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण का स्मरण करते हैं, वो आ रहे हैं। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा क्या करते हैं, जब भी संकटें आती है, जब भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां होती हैं, तो वे भगवान कृष्ण के संरक्षण में जाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उसके बारे में वो सोचते रहते हैं कैसे आश्रय लेना है, क्या करना है। तो भगवत गीता में 9.33 में बताते हैं कि अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। मतलब क्या है कि जब भी अनित्यम सुखम, अनित्यम सुखम मतलब क्या है कि जो सुख नित्य नहीं है, सुख नित्य नहीं मतलब दुख आने वाला है, जब दुख आता है तब भजस्व माम, मतलब जो भक्त है वो मुझे मेरा पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। तो इस भौतिक जगत में पग पग पर पदम पदम यत विपदम, तो ये जो है हर एक पद पद पर जो है क्या है, संकट है, दुख है, तो हमें हर पद पग पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे हर एक भक्त को भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्यों स्मरण करना चाहिए, कि हमारे जीवन में जो भी संकट है, भक्ति में जो बाधाएं हैं वो दूर चली जाए और उनका स्मरण हम कंटिन्यूस करते रहें, 24 घंटा करते रहें, जीवन भर करते रहें। तो इसके लिए हमें उनको प्रार्थना करना चाहिए। सोचिए ऐसा इस भौतिक जगत में कोई नहीं है जिसके जीवन में संकटें नहीं है, तो ऐसे वक्त हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान कुंती महारानी बोलती है अगर संकट नहीं है, दुख नहीं है तो दुख दे दो। क्यों दे दो, क्योंकि मैं और ज्यादा क्या कर सकती हूँ, मैं आपका स्मरण कर सकती हूँ। तो ये हम देखेंगे अभी आगे, ये क्या उत्पात आने वाला था, उत्पात क्या आने वाला था, अब ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना भालघातिनी शिशुम चार निघ्नन्ति पूर ग्राम व्रजादिशु। तो इसका मतलब क्या है कि कंसेन प्रहिता घोरा, तो ये जो कंस के द्वारा पहले से ही जो है क्या लगाई गई थी, अत्यंत भयानक, अत्यंत भयानक पूतना भालघातिनी। तो देखिए ये पूतना जो है उसके आगे क्या बोला गया है, भालघातिनी। जैसे हम देखते हैं ना डॉक्टर, डॉक्टर जो होता है एमडी, उसके सामने जो है लिखा जाता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट। तो ऐसा जो डिग्री के सामने स्पेशलिस्ट जो है वो स्पेशल उनका जो किसमें उनका स्पेशलिटी वो लिखा जाता है। तो वैसे यहाँ पर पूतना जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, बाल घातिनी। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट मतलब बच्चों को मारने में स्पेशल उसने डिग्री हासिल की है। तो ये
कंस के जो मंत्री हैं उन्होंने सब असुरों को बुलाया था, और बुलाने के बाद ये ऐसा प्रपोजल रखा तो पूतना खुद होकर बोली, क्या बोली कि मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ इस बच्चे को, जो भी बच्चे हैं, कि मुझे आनंद आता है, बच्चों को मारने में आनंद आता है, तो मैं जो है उन्हें मारने के लिए रेडी हूँ। तो ऐसे ही देखिए कि ये तो जो है एक्सटर्नली दूर जाकर बच्चों को ये मारने में एक्सपर्ट थी पूतना, लेकिन आजकल ऐसी स्त्रियां हैं जो दूर जाने की नहीं है, वो अपने ही पेट में जो बच्चा है गर्भपात कर कर मारते हैं। तो सोचिए, तो इनमें और पूतना में क्या डिफरेंस है, कोई बताएंगे? पूतना जो है ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को मारती है, और जो स्त्रियां अबॉर्शन करती हैं वो तो ढूंढने की जरूरत नहीं, उनके पास ही होते हैं तो उनको मार देते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, आपको क्या लगता है, कुछ फर्क है या नहीं है? नहीं है। तो एक ही फर्क है, पूतना इन बच्चों को मारकर खा जाती थी, लेकिन अभी के जो पूतना जैसे मेंटेलिटी है लोगों की, वो बच्चों को मारकर फेंक देते थे। इतना ही अंतर है, लेकिन एक चीज सेम है, मारना, ये चीज जो है सेम है। और ये जो है क्या कर रही थी, शुशुन शुशुन चचार निघ्नन्ति पूर्वग्राम व्रजादिषु, मतलब ये बच्चों को जो है मारने के लिए घूम रही थी, और घूम घूम कर जो है वो क्या कर रही थी, वो बच्चों को मार रही थी। पूर्व ग्राम व्रजादिशु, मतलब वो जो है अलग अलग ग्राम में जाकर बच्चों को मार रही थी, ऐसा ये कृत्य वो कर रही थी। तभी देखिए, जब जीवन में संकटें आती हैं, दुख आता है, ये दुख आता है, संकटें आती हैं, तो जीवन में ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं या चिंता आती है, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये चिंता दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, ऐसे आप में से कितने लोगों को लगता है, और उसका सोल्यूशन मिल गया तो बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें तो सबके पास है, ना तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसका अगर सोल्यूशन मिल जाता है तो आप में से कितने लोग रेडी है वो सोल्यूशन लेने के लिए? पूतना जैसे राक्षसी हैं, वो आती हैं जीवन में और दिक्कत ये क्रिएट करती हैं, तकलीफें देती हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी जो है अलग अलग प्रकार के अनर्थ हैं वो आते हैं, और वो हमें तकलीफ देते हैं। तो ऐसे जो अनर्थ हैं, दिक्कतें हैं, संकट हैं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके जीवन से चले जाएं, और उसके लिए आपको सोल्यूशन चाहिए? यस, सोल्यूशन चाहिए। तो लोग, बहुत सारे भक्त जो है सॉल्यूशन मांग रहे हैं। Yes. चलो, बहुत सारे भक्त मांग रहे हैं। इसका जो है सॉल्यूशन है, न यत्र श्रवणादीनि रक्षुघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति शाश्वतां भर्तुर भर्तुर्यार्तु धान्यश्च तत्र ही। मतलब कि ये जो है सॉल्यूशन क्या है, जहाँ भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो ऐसे ये नवविधा भक्ति है, जो भी ये करते हैं तो वो सब जो है बुरे तत्वों से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है उनको। भूत प्रेत होते हैं ना, चेटकिन करनी, डायन,
चेटकिन ये जो सब होते हैं, इनसे वे क्या होते हैं, वो उनको डर नहीं लगता है। तो भगवान यहाँ विद्यमान जहाँ पर है, वहाँ पर किसी को कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली जब उनको पता चलता है परीक्षित महाराज को कि पूतना जैसे राक्षसी जो है वो आ रही है, तो परीक्षित महाराज को चिंता हो जाती है। कि वो सोचते हैं कि अरे भगवान को कुछ हो गया तो हालांकि भगवान तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन भगवान एक बाल रूप में थे, तो इस बाल रूप में होने के कारण जो है वो सोचते हैं अगर उनको कुछ हो गया तो ये परीक्षित महाराज की जो है चिंता जो है वो सुखदेव गोस्वामी को पता चल जाती है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर जो है उत्तर देते हैं कि बोलते चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का श्रवण, भगवान के बारे में श्रवण करता है, भगवान का कीर्तन करता है और भगवान का स्मरण करता है, उनको किसी भी तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं होता है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नाम आश्रय करियतने तुम्हें ठाकह आपन काजे। मतलब क्या है कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, नाम आश्रय करियतने तुम्हें, मतलब अगर आप लोग नाम का आश्रय लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठाकह आपन काजे। इसलिए जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन का आश्रय ग्रहण करता है और भगवान के कार्यों में लगता है, तो उसे कोई हानि नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम भगवान के नाम स्मरण में लगते हैं, कार्यों में लगते हैं, तो हमें निश्चिंत मतलब चिंता मुक्त रहना चाहिए। देखिए जब भगवान के बारे में हम सोचते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तब हम चिंता मुक्त होते हैं। लेकिन जब हम दूसरी चीजों का चिंता करते हैं तो हम चिंतित हो जाते हैं। तो इसलिए अगर चिंता मुक्त होना है तो एक ही सॉल्यूशन है इस भौतिक जगत में, वो है क्या है, भगवान का नाम स्मरण करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान के बारे में सुनना है, भगवान की सेवा करना है। तो ये जो है हमें करना है। तो देखिए अभी ये पूतना जैसे चटकिन है, डायन है, भूत, भूत भी होते हैं। तो ये भूत जो है, ये भूत जो है क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। आप में से किसी को पकड़ा है भूत ने? है ऐसा कोई आप में से जिसको भूत ने पकड़ा है? भूत ने पकड़कर आपको पूरा घुमाया है? भूत भी घुमाते हैं, पता है आपको? भूत, ठीक है, कितनों का विश्वास है भूत होते हैं? किसी को पकड़ा है या आपको विश्वास है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको भूत के बारे में पता है या भूत ने उनको पकड़ा है? ओके, भूत होते हैं, करेक्ट। अच्छा, इसको पकड़ा है? okay, इसको पकड़ा नहीं है? okay. किसी के शरीर में घुस गया है? ओके, हाँ बोल रहे कुछ लोग। ओके, भूत को देखा है, नहीं पकड़ा है? ओके, भूत को देखा है तो डरे नहीं लगता है आप? सुना है, ओके, नहीं पकड़ा है। ओके, तो भूत किसको पकड़ता है बताते हैं अभी आपको। तो भूत जो है वो किसको पकड़ते हो पहले बताते हैं, फिर बाद में बताता है कि किसको नहीं पकड़ेंगे। अभी आप बोलेंगे भूत का विषय कहाँ से आया, तो ये पूतना जो है ये डायन थी, और ये डायन जो थी वो जो है कहाँ आ रही थी, वो ब्रज में आई थी। और भूत जो है वो एक बार पकड़ने के बाद ना वो डिफिकल्ट होता है उनसे छुटकारा पाना। तो इसलिए अब ये भूत किसको किसको पकड़ते हैं, तो किसको पता है किसको पकड़ते हैं, मतलब ऐसे क्या कारण होता है जो पकड़ते हैं? ओके, वन लेडी सपोर्ट, ओके, एक स्त्री इसी कारण उसको तकलीफ पहुंची है। तो आप में से किसको पता है कि वो भूत किसको पकड़ते हैं? जो मेंटली वीक है। ओके, मेंटली वीक है, तो मतलब जो येरवाड़ा जेल में है, मेंटल हॉस्पिटल, सॉरी मेंटल जेल में, क्या बोलते हैं उसको, उस जेल में सबको पकड़ा है, तो पकड़ लेते हैं, चांसेस ज्यादा है। ओके, अशुद्ध है, करेक्ट। तामसी है, करेक्ट। जो क्लीन नहीं होते हैं, करेक्ट। नॉनवेज जो खाते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं, करेक्ट, उनको भी पकड़ते हैं। अरे आपको उत्तर तो पता है, मुझे लगा पता नहीं बहुत लोगों को। ओके, जो अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं मतलब आपने देखा किसी किसी के मुख से वो क्या बोलते हैं, सलाइवा, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको?
ओके, मराठी में लाल बोलते हैं, हाँ, लेकिन इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। सोते हुए आपने देखा होगा, है ना? तो जब सोते हैं तो पूरा सलाइवा आते रहते हैं, है ना? वो एक रीज़न है। ऐसे जो अशुद्ध लोग रहते हैं, घुस जाते हैं, क्योंकि क्या है, उसके बाद एक्चुअली उनको जो बेड है उसको स्वच्छ करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कि जो लोग अशुद्ध होते हैं, अशुद्ध मतलब नहाएँगे नहीं जल्दी, सुबह उठेंगे नहीं, उठेंगे तो लोग, है ना, कुछ लोग उठते हैं लेकिन पूरा काम कर लेते हैं, मतलब 10, 12, 11, 1 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद नहाते हैं, और बाल खुला छोड़ के घूमते हैं। नास्तिक लोगों को भूत नहीं पकड़ता है, वो डिपेंड्स। जो अशुद्ध लोग रहते हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, तो वो उसकी कुछ ये नहीं है। लेकिन जो लोग ज़्यादा अशुद्ध रहते हैं, अशुद्ध मतलब हम देखते हैं कि जैसा जब वो नेचर कॉल रिस्पॉन्ड करने के लिए जाते हैं, अगर वहाँ से आने के बाद ठीक से हाथ-पैर धोते नहीं हैं, नहाते नहीं हैं, तो समझो अगर भूत ने देख लिया तो पकड़ लेंगे पक्का। उसके बाद जो है जिसके गले में कंठी माला नहीं है, जो भगवान का नाम लेता नहीं है, और अशुद्ध मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जो जिस भी कारण अशुद्ध होते हैं और उसके बाद वो स्वच्छ नहीं होते हैं। क्ली मतलब क्लीनलीनेस का पालन नहीं करते हैं, उनको ज़्यादा भूत पकड़ते हैं। और जो खाने-पीने वाले रहते हैं, उनको भी कौन पकड़ते हैं। जैसे पीने वाले को तो मैंने देखा है ना? उसको पकड़ा हुआ। तो वैसे जो है, हाँ, अब इसका मतलब ये मत समझो कि हम बड़े बिल्डिंग में, सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे को भूत नहीं पकड़ेगा, ऐसा मत सोचिए। किधर भी अशुद्धता है और भूत को कुछ बड़ा जगह नहीं होता है। हाँ, जादू-टोना भी होता है, ब्लैक मैजिक, करनी, वो भी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन वो भूत का थोड़ा अलग होता है, ये थोड़ा अलग होता है। और भूत जो है, वो देखता है कि जो वीक व्यक्ति है, जो अशुद्ध है, सबसे पहले देखता है कि वो अशुद्ध है। हुँ? जैसे कोई वॉशरूम जाता है, हाथ-पैर मुँह धुलता नहीं है, या फिर नहाता नहीं है। ना? वो कभी-कभी कुछ-कुछ लोग हैं 2-2 3-3 दिन नहाते नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं। कभी-कभी लोग सुबह को शाम को नहाते हैं। अशुद्ध ही हो गया ना, दिन भर घूम रहे हैं वो लोग, दिन भर घूमते रहते हैं, भूत की तरह बड़े लंबे-लंबे बाल छोड़ के। आजकल लड़का-लड़की के दोनों बाल सेम होते हैं। लंबे-लंबे बाल होते हैं, वो तो ऐसे खुला छोड़ते हैं, उसको बाँधते नहीं हैं। और जो है मतलब मोस्टली क्या है, अशुद्ध रहते हैं, तो उनको भूत पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद जो है भूत और उसकी इच्छाएँ पूरी करता है उस व्यक्ति के थ्रू। उसको मतलब किसी को गाली देना है, उसको झगड़ा करना है, या किसी को डोमिनेट करना है, या बहुत कुछ खाना है, या मन मन क्या बोलते हैं उसको? मनमानी करना है। ऐसा जब भूत को करना होता है, तो वो उस व्यक्ति के अंदर घुस जाता है, जो अशुद्ध रहता है, और फिर वो अपना रंग दिखाने लगता है। तो पहले ऐसा नहीं होता है व्यक्ति, लेकिन भूत घुसने के बाद ना उसे चेंज हो जाते हैं, उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। देखिए, नहीं तो जो घर में व्यक्ति है उसको देखने का, इसके अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, भूत ने पकड़ा है उसको। या फिर देखना है कि उसके बर्ताव, उसका जो बर्ताव है, कितना चेंज हो गया है। और सबसे पहले हाँ, ये नहीं देखना है, सबसे पहले देखना है कि वो कितना अशुद्ध रहता है। तो ये सबसे पहले देखना है। और इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें डिपेंड्स हैं। तो ऐसे भी जो ये होते हैं, पता है आपको? भक्त भूत देखा है, भक्त भूत? आप बोले भक्त भूत क्या होता है? तो भक्त होते हैं, वो भी भूत बनते हैं। बोले ऐसा कैसा? बनते हैं। तो आपको शॉक लगेगा, बोले भक्त, फिर भक्ति क्यों करना है, भूत बनना है तो? और वो भक्त अच्छे कार्य करते हैं, पता है? वो भक्त यात्रा जाएँगे, मायापुर जाएँगे, जगन्नाथपुरी जाएँगे, वृंदावन जाएँगे। हाँ, हाँ, तो कैसे आप बोलेंगे ऐसे कैसे? तो बताते हैं आपको कैसे। तो मुझे पता है 2005, ये मुझे याद है, मायापुर यात्रा गए थे हम लोग। तो एक नासिक की माताजी थी, उसका 10th हुआ था। जब कॉलेज में गए तो थोड़ा पंख आ जाते हैं कॉलेज में जाने के बाद, हवा में घूमते हैं। तो उन्होंने कंठीमाला निकाल कर रख दी थी, और वो मायापुर गई थी, मायापुर में उसको भूत ने पकड़ा था। और वो भूत पकड़ने के बाद जो है, और भूत वहाँ पर पता चल गया, क्योंकि भूत अंदर घुसने के बाद थोड़ा आदमी थोड़ा अलग ही बिहेव करता है। जब मैंने देखा था तो एक लड़की थी 7-8 साल की, वो पूरा 10-12 भाकरी खा जाती थी, और पूरा पतला भर के वो सब्ज़ी खा जाती थी। तो फिर उसको जब लेके गए, तो पता चला कि भूत घुस गया है और भूत को खाने की इच्छा थी। तो सोचिए ना, ये छोटा, इतना छोटी लड़की कैसे खा सकती है? तो भूत की इच्छा थी इसलिए वो खाती थी। तो ऐसे ही ये भक्त भूत उस लड़की के अंदर घुस गया, और जब तांत्रिक उसको निकालने लगा, तो भूत बोलने लगा, बोले तू कितना कुछ कर, मुझे कुछ होने वाला नहीं है।
लोग ऐसे ही भूत होते हैं, क्योंकि वो भक्त भूत है ना, वो भगवान का नाम करते हैं ऑलरेडी। तो जब तो ये 2005 की सच्ची घटना है कि मैं खुद था उधर। और रिसेंटली भी इवन हमने जब पूछा था, हमारा भी क्लास में चल रहा है, जो हमारा भागवतम का क्लास होता है उसमें भी चल रहा है ये सब चीज़ें। थर्ड कैंटो हमारा भी ये चल रहा है, तो इसलिए जो है हमने भी पूछा, और जो क्लास देने वाले थे वो मायापुर से थे, इसलिए उनको ज़्यादा पता है कि वो मायापुर में रहते हैं। तो इसलिए जो है कि बहुत सारे भूत वहाँ पर घूम रहे हैं, भक्त भूत घूम रहे हैं। अभी आप बताते हैं आपको क्यों भूत बने हैं पहले बस। तो वो भूत बने क्यों? क्योंकि वो आत्महत्या की है उन्होंने। भक्ति करते-करते बहुत प्रेशर आया, मतलब कोई है ना, प्रभु जी हैं तो उनको वाइफ ने बहुत तंग किया, या फिर बहुत कर्जा हो गया, या फिर वो भक्ति करना चाहता है लेकिन घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा भी रीज़न होता है। ये सुसाइड एक ही रीज़न है जो भूत बनते हैं, क्योंकि अनटाइमली डेथ हो गया। अगर उसका 70 साल का उम्र है और 50 साल में मर गया, क्योंकि इतना मर गया मतलब आत्महत्या कर लिया, तो बेचारा भूत बनेगा ना, क्योंकि घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर में क्या बोलते हैं, किटकिट, क्या बोलते, किटकिटी बोलते हैं ना, किरकिरी जो भी है ना, वो सब होता है। तो ये सब चीज़ें जब घर में होता है तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, और वो जो है आत्महत्या कर लेता है। और उसके बाद जो है, ओके, देखो बहुत सारे भक्त जो हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो एक भक्त बता रहे कि उनके बहन ने 5 किलो डालडा, सॉरी आधा किलो डालडा 5 साल में उम्र में खा लिया था। तो इतना आसान, आधा किलो डालडा खाना इतना आसान नहीं है, ये 5 साल की उम्र में। तो ये सब चीज़ें हैं, तो भक्त भूत बन सकता है, इसलिए आप आश्चर्यचकित मत होइए, ये सब सच्चे हैं। अगर आपको भूत देखना है तो मायापुर में मैं आपको जगह बताता हूँ, जब मायापुर यात्रा लेके जाऊँगा ना तो बताऊँगा आपको। अभी से मत नहीं बताऊँगा। और इसलिए आप अगर वहाँ पर अस्वच्छ रहें, तो आपके अंदर घुस जाएगा। इतना पक्का है। हाँ, लेकिन उसको तकलीफ नहीं देता है वो, इतना पक्का है। तो उसकी क्या इच्छा होती है कि और ज़्यादा भक्ति करे। कि भक्त होता है, भक्ति करने की इच्छा होती है, लेकिन कोई ना कोई परेशान करता है, इसलिए वो आत्महत्या करता है बेचारा। तो वो लड़के के अंदर जो घुसा था भूत, तो वो तांत्रिक को बोलते हैं, "तू कुछ नहीं करने वाला है मुझे, चलो चुपचाप बैठो।" तो बोल रहा था मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। और मैंने देखा है कि ये लोग जगन्नाथपुरी जाने वाले हैं, तो मैं इनके साथ जगन्नाथपुरी जाऊँगा और वहाँ जाकर मैं छोड़ दूँगा। तो ऐसे भूत होते हैं। तो इसलिए जो है हमें स्वच्छ रहना है। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हाँ, सुबह उठते हैं मतलब जल्दी उठना है, स्पेशली ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है, और हमें नहा लेना है। नहा धोकर जो है हमें रूम-वूम सब साफ करके लेना है, कि रात को जब सोते हैं तो तमोगुण में रहते हैं। तो रूम साफ करना, जहाँ पर हम रहते हो उसको उठाकर फ़ोल्ड करके रखना है। लेकिन आजकल का सिस्टम ऐसा है, क्या बोलते हैं, बेड रहता है, बड़ा बेड, डबल बेड, सिंगल, जो भी पता नहीं क्या बेड बोलते हैं उसे, तो उसमें वो परमानेंट रहता है उसके ऊपर। तो जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। आप में से कितने लोग गाँव से हैं? है ना? बहुत सारे गाँव से हैं। तो गाँव में कभी देखा आपने वो पूरा दिन भर बेड होता है, देखा आपने कभी ऐसा कभी? नहीं होता है। उठने के बाद जो है तुरंत उसको फ़ोल्ड कर कर रख देते हैं। है कि नहीं? क्योंकि घर में जो है बैठने की जगह चेयर होते हैं, ओटा होता है कि नहीं? सोफ़ा होता है। तो ये सब चीज़ें पहले मतलब शास्त्र के मतलब आपको बता रहे, क्यों बता रहे हैं कि ऐसा नया कुछ नहीं बता रहे। ये लोग पालन करते थे, क्योंकि जो इसके ऊपर सोते हैं, उसको जनरली मैंने देखा है गाँव में उसको धोते भी हैं। गोधड्या धुणं, नदीवर घेऊन जाणं, माहिती है? देखा होगा आपने, चाहे दसरा या दिवाली के पहले उस टाइम में वो लोग धोते हैं। या घर में किसी का डेथ हो जाता है, या घर में किसी का जन्म होता है, तो उसके बाद 15 दिन बाद या सवा महीने बाद जो है, सब कपड़े जो भी हैं घर के अंदर, गोदड़ा जो भी है, क्या सब ब्लैंकेट्स है, चद्दर है, वो सब ले जाकर जो है नदी में धो के आते हैं। क्यों धोते हैं? क्योंकि घर में अशुद्धता होती है, और अशुद्धता के कारण ये बहुत सारे जो ये ऐसे भूताटकी जो हैं, वो आने का चांसेस होते हैं। तो इसके कारण जो है, ये सब चीज़ें जो हैं वो स्वच्छ रखते हैं। इवन देखिए जब वो 4 दिन हो जाते हैं घर के अंदर, है ना? तो उस समय भी जो है गोमूत्र पूरे घर में जो है वो डालते हैं। मतलब पूरा भिगाते नहीं है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा जो है वो स्प्रिंकल करते हैं। क्यों? गोमूत्र से क्या होता है, शुद्धता हो जाती है। तो ये बहुत सारे एक्चुअली शुद्धता के बहुत सारी चीज़ें हैं। मे बी आपके प्रश्न है तो आप एंड में पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे प्रश्न आएँगे इसके कारण, इसके ऊपर। तो एक ने पूछा था अभी एक भक्त ने कि भूत होते हैं तो सही में होते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ये साइंस है और ये शास्त्र में बताया गया है। और अगर इसको, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको चैलेंज को स्वीकारना अच्छा लगता है।
उनको लग रहा है तो आप स्मशान भूमि जाके बैठ जाइए, तो आपको आराम से जो भूत मिलेंगे। नहीं तो दूसरा आप अशुद्ध रही है तो श्योरली भूत आपके पास आ जाएंगे, तो पक्का आ जाएंगे। तो ये जो है भूत के ऊपर, अभी आप बोलेंगे भूत के ऊपर, क्योंकि जब अगर हमारे गले में घंटी माला है, माथे पर तिलक है और हम भगवान का स्मरण करते हैं हमेशा, तो हमारे पास जो है भूत नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कंठी माला पहनना, भगवान का स्मरण करना, जप करना, भक्ति करना और घर के अंदर शुद्धता रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी पूतना के बारे में क्या बोलते हैं। सा खेचिरी एकदा उत्पत्त्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मनं प्राविशत कामचारिणी। तो ये जो है खेचरी, खेचरी मतलब क्या है, जो आकाश में उड़ने वाली, खेचरी आकाश में यात्रा करने वाली। इसका मतलब क्या है कि ये पूतना जो है वो आकाश में उड़ सकती थी, उसको कोई ऐसा एरोप्लेन या फिर चार्टर प्लेन, ऐसा कोई हेलीकॉप्टर उसके पास नहीं था। उसके पास वो शक्ति थी, योगिक शक्ति थी उसके पास, उसके कारण वो अंतरिक्ष में घूम सकती थी। तो शिल प्रभुपाद बोलते हैं कि राजस्थान में भी ऐसे लोग अभी भी है, जो राजस्थान एरिया है उस जगह पर जो है अभी भी ऐसे जो जादूगरनियां जो है होती है, वो दंडों पर बैठकर घूमती है। ऐसे दंडे होते हैं, डंडे के ऊपर वो खड़ी हो जाती है और ऐसे घूमते हैं। जैसे आपने देखा शायद यहाँ पर पूना में भी वो हुआ था ना, जो उनको जादूगर या फिर ऐसा बोल नहीं सकते, योगिक शक्ति बोल सकते हैं, जो ज्ञानेश्वर महाराज ना, उनके साथ वो आपको सबको पता रहेगा जो पूना में रहते हैं। तो ऐसे योगिक शक्ति से जो है लोग जो है वो हवा में अंतरिक्ष में घूम सकते हैं। लेकिन ये जो पूतना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो खेचरी है, तो वो जो है खेचरी मतलब ये जो थी घूम रही थी, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक स्त्री थी, राक्षसी थी। ये राक्षसी जो है वो ये क्या करती, एकदा एकदा उड़ते हुए वो नंद गोकुलम, तो कहाँ आई, नंद गोकुल में आई। लेकिन देखिए अब ये ऐसे उस रूप में तो नहीं जा सकती है। देखिए कोई भी राक्षस जो है, आज तक बताइए ऐसा, आप लीला में बताइए एक भी ऐसा राक्षस जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वहां पर गया है, नहीं गया है। सब वेश बदल कर ही गए हैं। कोई घोड़ा बना, कोई गधा बना, कोई जो है आगास जो सॉरी बगुला बना। तो ऐसे हर कोई जो है अपना रूप बदल कर वहां पर गए। तो सबसे पहले शुरुआत किसने की थी, ये माता ने शुरुआत की थी, लेडीज फर्स्ट। तो लेडीज को पहला जो है चांस दिया था कि चलो लेडीज को पहले चांस देते हैं। आरक्षण, आजकल लेडीज का भी आरक्षण होता है, तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं पूतना को आरक्षण दिया था कि सबसे पहले तुम करो, जाकर तुम्हें मौका देते हैं, तुम अपना शक्ति का इस्तेमाल करके जो है बच्चों को मार कर आ जाओ। तो ऐसे ये जो पूतना है सुंदर स्त्री का रूप लेकर जो है वहां पर, कहाँ पर, वो योषित्वा मतलब सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कर जो है वे नंद गोकुल में प्रवेश करती है। और किसके लिए जा रही है, बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को मारकर खाने के लिए। तो देखिए कोई सुंदर स्त्री है या स्त्री है, उसको सुंदर बनना है, तो क्या करना चाहिए, क्या करती है, जो माताएं या स्त्रियां हैं जब वो सुंदर बनना चाहते थे क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, है ना, ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, मेकअप करेंगे सुंदर दिखने के लिए, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पूतना थी उसको मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके पास योगिक शक्ति थी। सोचिए अगर हर एक माता के पास अगर ऐसा वैदिक योगिक शक्ति होती है तो उनको मतलब है ना फटाफट रेडी हो जाएंगे वो लोग, तुरंत रेडी हो जाएंगे, उनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, कितना अच्छा होगा, है कि नहीं। लेकिन वो किसके लिए करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। लेकिन यहाँ पर इसका जो इंटेंशन था, भावना थी, वो अलग भावना थी। तो ये सुंदर स्त्री गोपी बनकर जो है वो कहाँ आई, गोकुल में आई। देखिए पूतना जो है सुंदर स्त्री बनी, गोपी ड्रेस पहन के आई थी, गोपी भाव में आई थी, माँ के भाव में आई थी। सोचिए, तो ये इसे पूरा अपना रूप बदलना पड़ा। तो सेम रूप में वो आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि वहां पर गोकुल में ऐसे लोगों को अलाउड नहीं है जो
राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, राक्षसी हैं, ऐसे लोगों को अलाउड नहीं है। तो रिसेंटली मुझे कोई पूछ रहा था, वो राधा कृष्ण सीरियल है, उसमें वो बोल रहे थे कि उधर कुछ विलन भी है। तो मैंने ऐसा कोई विलन वगैरह नहीं होता है, और आज तक किसी शास्त्र में ऐसा बताया नहीं है। वो एक विलन है, फिर कृष्णा और राधा रानी हीरो हीरोइन है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ये सब ये लोग हैं, और कृष्ण क्यों रखेंगे ऐसे विलन को ना, इतना खेलेंगे खेलते क्यों बैठेंगे? वो तो तुरंत थोड़ा बहुत, ऐसा एक भी असुर नहीं है वो एक दिन से ज्यादा हो रहा है। उतना गई, दूध पीना लगी, खत्म, तुरंत खत्म। शक्टासुर आया, भगवान गए, लात मार दिया, खत्म। द्रोणावत आया, उसे भगवान को उठाया, उधर ही मार दिया। आकासुर आया, बकासुर आया, केशी आया, जो है धेनुकासुर आया, सबको ही उन्होंने एक ही दिन में खत्म कर दिया। किसी को भी जो है उन्होंने एक दिन से ज्यादा वहां पर अलाउ नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि असुर लोग वहां पर रह नहीं सकते। जो असुर है उनको मरना ही मरना है कृष्ण के हाथ से। तो वो हम उसका हाल बाद में देखेंगे कभी। तो यहाँ पर जो ये स्त्री जो है, ये बिना यंत्र के, मतलब किसी भी एयरप्लेन से आकाश यात्रा कर कर जो है वो आ गई थी। सुंदर स्त्री का वेश धारण करके आई थी। तो अभी यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं, वो कैसे आई थी सुंदर स्त्री, मतलब कैसे आई थी। तामकेश बंध व्यतिशत मल्लिकाम बृहन्नी ततम्बस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवासम कल्पित कर्णभूषणम। ये क्या बोल रहे हैं? तामकेश बंधन व्यतिशक्त मल्लिका, मतलब जो बाल होते हैं, तो बालों को मल्लिका फूलों से सजाया गया था। और बाकी जो उनका पूरा शरीर का वर्णन जो है, एक स्त्री, सुंदर स्त्री का वर्णन कैसा होता है, उसमें सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर बताते हैं। जो कर्णभूषण, कल्पित कर्णभूषण जो होते हैं, तो मतलब उस जो कान के झुमके हैं वो चमक रहे थे, उसके कारण जो है वो बाल भी चमक रहे थे, बालों की शोभा भी बढ़ रही थी, और दोनों के कारण जो उनका चेहरा भी जो है वो चमक रहा था। तो उसके बाद जो है वो बताते कैसे सुंदर वस्त्रों से वो सज्जित थी। सुवाससम, वाससम मतलब वस्त्र। उसके बाद बोले थे कि वो उल्लसित, उल्लसित मतलब अत्यंत आकर्षित दिख रही थी। वल्गु स्मित अपांग विसर्ग विकसिते, मतलब हास्य युक्त चितवन से। मन हरंतिमा, मतलब क्या है, मन को हरती हुई है, सबके मन को आकर्षित कर रही थी वो, इतनी सुंदर है। हम देखते हैं इधर भी, अगर भौतिक जगत में कोई सुंदर स्त्री या लड़की अगर चलती है तो सब लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं। और ये तो योगिनी है, सोचिए, योगिनी है, और उसके योग से उसने कितना बढ़िया अपने आप को सजाया होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे वो जो है सुंदर स्त्री आकर्षक बनकर व्रज ओकसाम, मतलब गोकुल वासियों को आकर्षित कर रही थी। अम्भोज, कमल लिए हुए, मतलब हाथ में कमल जो है लेके घुमा रही थी। गोपियां, गोकुल की रहने वाली गोपियां, श्रियम दृष्टमेवागताम पतिम, वो देखिए इतना सिंपल थी, जो गोपियां बहुत सिंपल थी, और वो क्या सोचने लगे कि ये जो स्त्री है वो साक्षात श्रियम मतलब लक्ष्मी है, और लक्ष्मी है, और वो अपने पति को मिलने के लिए आ रही है। और पति कौन है? जो हमारे कृष्ण है वो नारायण है, और ये कौन है? ये जो है वैकुंठ से आई हुई लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जो है अपने पति को मिलने के लिए आ रही है। तो ऐसा यहाँ पर जो है सब लोग सोच रहे हैं। सोचिए, जब कोई व्यक्ति सज्जन होता है या सिंपल होता है, वो ऐसे ही अच्छा सोचता है, सिंपल सोचता है। जो व्यक्ति हृदय में क्रूर होता है वो कभी भी अच्छा सोचता नहीं है। अभी आप ये मत समझिए कि अंदर क्रूर है तो बाहर भी क्रूर दिखाई देगा, मतलब उसके चेहरे पर क्रूरता दिखाई देगी, ऐसा नहीं होता है। इस्त तस नस्त मनुन जग फस्त, ऐसा मराठी में कहा होता है। तो वैसे यहाँ पर पूतना के साथ हुआ, पूतना को देखकर हुआ। पूतना बाहर से इतने सुंदर दिख रही थी, आकर्षक दिख रही थी, मासूमियत उनके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो किसके लिए आई थी? कृष्ण को मारने के लिए आई थी। ऐसे क्रूर जो है ये स्त्री थी। इसलिए हम देखते हैं ना, इसलिए मराठी, शायद मुझे लगता है कि इसके कारण ही जो है मराठी में ये कहावत आई है, इस तस नस्त जग फस्त। तो इसलिए ये भोली भाली चेहरा देखकर लोग जो है धोखे में पड़ जाते हैं। इसलिए
दिखावा पे न जाओ, ऐसा हिंदी में कहावत है। तो इसलिए तो हमें सिर्फ दिखावा पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो है और भी उनका जो अलग-अलग उनका स्वभाव है, वो देखने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। तब जाकर जो है हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं उनका उनके बारे में हम समझ सकते हैं। तो आगे जो है ये आई है यहाँ पर, तो क्या कर रही है? इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, करते हैं। बाल गृहस्थस्त्र विचिन्वती शुशुन यच् दृच्छया नंद गुरे सदंतकम। मतलब क्या कर रही है कि बाल ग्रह या डाइन जो है, जिसका काम होता है छोटे-छोटे बच्चों को मारना। तत्र मतलब वहाँ खड़ी थी। विचिन्वती सोचती हुई, ढूँढती हुई। तो क्या कर रही थी? वो बालकों को ढूँढ रही थी। ब्रज में आई, बालकों को ढूँढ रही थी। कई बच्चों को देखा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा, लेकिन उनको नहीं मारा। उनको दिमाग में रखा, ये इधर एक है, इधर लड़का है, उधर लड़की है, उधर भी है, इधर भी है। तो दिमाग में रख रही थी वो कि वापस आते-आते मुझे किसको-किसको मारना है। क्योंकि इसका गोल जो है एक है, क्या नाम उसका? कृष्ण। कृष्ण नाम का बालक जो है, उसे मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था। तो वो दिमाग में अपना गोल लेके वो चल रही थी। बीच में वो सारे जो है, वो जो है लड़कों को, बच्चों को देख रही थी। तो सोच रही थी अभी इसके बाद इसको, उसके बाद उसको, तो वो क्या करेंगे? मारेंगे, खाए जाएँगे। तो ऐसे करते-करते वो नंदगृह में आ गई। यच्चुर्ते नंदगृहे सदंतकम्। मतलब जो है जो असुरों को मारने में समर्थ है, या सोचिए कि ये असुर को मारने के लिए समर्थ है, ऐसा बोला जाता है। असत अंतकम, असत मतलब असुर, अंत का मतलब मारने में समर्थ। तो ऐसे ये पूतना जो है यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आने के बाद जो है वो अपनी असीम शक्ति निज उरु तेजसम, अपने असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर आ गई। और देखिए यहाँ पर जो है किसी ने उसको रोका नहीं, कि पूतना जो है अपना शरीर इतना तेजमय था, तो वहाँ पर जो है किसी ने भी रोका नहीं, क्योंकि सबको क्या लग रहा था कि ये लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी है। अब लक्ष्मी को कौन रोकेगा भाई? और नारायण को मिलने आई है, अपने पति को मिलने आई है, तो क्यों, हमें क्यों बीच में टांग अड़ाना है? तो ऐसे भोली-भाली स्त्रियाँ थी, ब्रज गोपियाँ थी। तो इसलिए देखिए भोली-भाली थी, सिंपल थी, साधारण थी, इसलिए कृष्ण उनके पास जल्दी आ गए। किसी-किसी के मन में क्रूरता होती है, टेढ़ा होता है मन, क्रूरता, टेढ़ा या कपटता होती है, उनको जल्दी कृष्ण नहीं मिलते हैं। अभी आप बोलेंगे, हम तो सीधे-साधे हैं, शहर से सीधे-साधे नहीं। कोई बोलता है देखो हम एच शेप है, वी शेप है, ऐसा होता है ना, वो बॉडी का आजकल लोग वी शेप बनना चाहते हैं ज़्यादातर। वो सीधा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर मन का सीधा-साधा होना है। जो मन का सीधा-साधा है, उनके पास भगवान जल्दी आएँगे। जो मन का टेढ़ा है, दूसरों को तकलीफ देने की इच्छा होती है, दूसरों के ऊपर जो है अत्याचार करते हैं, दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, तो उनके पास कृष्ण नहीं आते हैं। और स्पेशली अगर भक्तों की निंदा कर रहे हैं, भक्तों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, भक्तों को तकलीफ दे रहे हैं, तो कृष्ण तो उनको पास में लेते ही नहीं, भगा देते हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ ऐसी सीधे-सादी थी, भोली-भाली थी, और उन्होंने कभी इनको रोका नहीं, और ये भी पूतना सीधा घुस गई अंदर। कमल हाथ में लिए घुमाते-घुमाते अंदर घुस गई। कहाँ घुस गई? नंद महाराज के नंद गृह। नंद महाराज के घर में घुस गई। घुसने के बाद जो है उसने देखा कि जो बालक बिस्तर पर सोते हुए देखा। तो अभी यहाँ पर ऐसा बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जैसे राख से ढकी अग्नि जो है, वैसे वो दिख रही थी। कौन? पूतना देख रही थी कि हालाँकि वो बालक सो रहे हैं, लेकिन वो सो रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अग्नि जो है ढकी हुई है। क्योंकि वो देखने से पता चल रहा था कि कोई साधारण बालक नहीं है। हुँ? क्योंकि ये जो बालक जो है क्यों आया था? क्योंकि सारे असुरों का वध करने आया था। जो भगवान का अनंत तेज है, उन्होंने अपना छुपा छुपा लिया था। देखिए आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि कैसे जब कोई कुकिंग करते, बड़ा कुकिंग करते हैं, या बड़ा कुछ अगर खेत में कुछ काम होता है या फिर बड़ा-बड़ा कुकिंग होता है,
तो बड़े-बड़े लकड़ियाँ जो है उसके अंदर डाल देते हैं और जब कुकिंग हो जाता है, तो कुकिंग होने के बाद जो है उस लकड़ियों को वैसे छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है उस लकड़ियों के ऊपर राख आ जाती है। लेकिन हम उसको हवा देंगे तो अग्नि वहाँ से निकलेगी। तो वैसे ही भगवान जो है यहाँ पर वो अग्नि जैसे तेज तेजोमय है, लेकिन अभी फ़िलहाल आँखें बंद कर ली है और शांत दिख रहे हैं। लेकिन वैसे वो नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बताना चाह रहे हैं। तो ये असुरगण जो हैं सदैव उत्पात मचाते रहते हैं और उनकी और जो है अलग-अलग लोगों की हत्याएँ करते रहते हैं। जैसे पूतना जो है बच्चों चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी। सिर्फ़ उसको जो बच्चे हैं उनका ही खून अच्छा लगता था। इसलिए वो बच्चों को ही खाती थी। वो बड़ों को हाथ नहीं लगाती थी। तो ऐसे भी लोग होते हैं ना जैसे अगर आप डेंटिस्ट के पास गए, बोले कि मेरा हड्डी टूटा हुआ है, तो क्या बोलेगा अरे भाई मैं सिर्फ़ दाँत देखता हूँ, उसके अलावा कुछ देखता नहीं हूँ। तो बेटर है आप जो है ऑर्थोपेडिक के पास जाओ। वैसे ही सेम पूतना जो है सिर्फ़ चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऐसा ही वो करती थी। तो ऐसा ये पूतना का जो है यहाँ पर हम वो कैसे आई है, यहाँ तक हमने देखा है। तो आज जो हमें देखना था वो नहीं हो पाया। तो अगली बार हम देखेंगे कि भगवान अभी आँखें बंद है भगवान की यहाँ पर। भगवान की आँखें बंद है, कृष्ण की आँखें बंद हैं, तो आँखें क्यों बंद करके रखी हैं? तो इसका हम अगले क्लास में इसका वर्णन करेंगे। तो उसके करीबन 15 कारण जो हैं अलग-अलग आचार्य बताते हैं। 15 कारण बताए सोचिए। छोटा बालक आँखें बंद किए हैं, उसके 15 कारण दिए गए हैं। तो सोचो मतलब जो है ये मतलब वो बालक थोड़ी साधारण रहेगा। तो कृष्ण है, तो क्यों बंद किए हैं, उसके बाद भी हम देखेंगे कैसे जो है उनके साथ क्या लीला होती है। फिर राक्षसी कैसे जो है राक्षसी को कैसे पकड़ लेते हैं भगवान और फिर कैसे वो भागती है, तो उसके बारे में फिर हम लोग जो है अगली बार मतलब अगले क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी मुझे पता है बहुत सारे भक्तों के प्रश्न हैं, तो प्रश्न पूछ सकते हैं।